फंक्शनैलिस। हमने जब यूट्रस की बात की थी तो हमने कहा था इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं एंडोमेट्रियम के, एक पार्स फंक्शनैलिस है, दूसरा पार्स बेसालिस है, ठीक है ना। तो आपके पास जो पार्स फंक्शनैलिस था उसमें लार्ज ग्लैंड्स थे जो कि हमारे पास जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की लास्ट फेज थी, सेक्रेटरी फेज, उस वक्त दे आर फिल्ड विद द सिक्रीशंस, ठीक है ना। ग्लाइकोजन की सिक्रीशंस थी एम्पल, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क एम्पल था। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फुली उसमें कंसेप्टस को रिसीव करने के लिए डेवलप थी सेक्रेटरी फेज में। एंड आफ्टर सेक्रेटरी फेज दे आर ऑल वॉश्ड आउट लाइक ब्लड, ठीक है ना। आपका जो ब्लड वेंसेस का पास करता है वो सारा का सारा वो सब जो था उस छोटी सी यूट्रस में, उस छोटे से कंपोनेंट में, उस फंक्शनल लेयर के अंदर प्रेजेंट था। इज इट क्लियर? ठीक है, यस मैम। ओके जी। इसको हम कहेंगे जो मैटरनल पोर्शन है बेसल प्लेट, और जो फीटल कंपोनेंट है दैट इज कंपोज्ड ऑफ कोरियोनिक प्लेट, एंड कोरियोनिक प्लेट इज फॉर्म्ड बाय 3 कंपोनेंट्स, ठीक है ना। 3 कंपोनेंट्स में हमारे पास 2 लेयर्स जो थी वो ट्रोफोब्लास्ट की थी, सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट था पहले, फिर साइटोट्रोफोब्लास्ट था, और फिर उसके बाद हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जिसकी डेवलपमेंट हुई थी, उसमें हमारे पास प्लैंक्टोप्लूरिक कंपोनेंट था। इज इट क्लियर? अब ये पुराना तुम्हें याद होगा तो ये आगे चल पड़ेगा, अदरवाइज अगर पुराना याद नहीं होगा, पुराना नहीं पढ़ा होगा तो ये दूसरा समझ में नहीं आएगा। एम्ब्रियोलॉजी खास तौर पे ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं सिर्फ रेफरेंस देके जा सकती हूँ, मैं आपके दिमाग में दोबारा हजम नहीं करा सकती कि आपने ये चीजें पढ़ ली हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। अब ये सारी जो चीजें लिखी हैं इनको पीछे से खोल के देख लेना, जिसकी समझ में नहीं आया है। क्या मुश्किल है इन लोगों को, इतनी नॉइज है, कौन इतनी जोरों से बोल रहा है, मुझे तो खामोश है। ओके सॉरी बेटा, इतनी जोरों से बाहर जो है ना पैरामेडिक्स उनकी आवाजें आ रही हैं जिसकी वजह से डिस्टरबेंस हो रही है। आप लोगों को हो रही है या आवाज क्लियर आ रही है? क्लियर आ रही है मैम। क्लियर है। ठीक है मैम, क्लियर आ रही है। चले सही है फिर, ठीक है बेटा। अच्छा अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज डेसिडुआ। हमने बार बार यहाँ पे डेसिडुआ की बात की है, ठीक है ना। मैटरनल कंपोनेंट में एंडोमेट्रियम के फंक्शनल स्टेटम को हमने कहा है ये डेसिडुआ है, और डेसिडुआ के 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। एंडोमेट्रियम, ग्रेविड एंडोमेट्रियम इज नोन एज डेसिडुआ। इट हैज 3 रीजन्स, दे आर नेम्ड अकॉर्डिंगली। हमने कहा कि जी डेसिडुआ बेसालिस है, डेसिडुआ कैप्सुलैरिस है, डेसिडुआ पेराइटैलिस है। इनके नाम बता रहे हैं। बेसालिस वो वाला कंपोनेंट है जहाँ पे एक्चुअल प्लेसेंटा की फॉर्मेशन हुई थी, जो कि इसके इस वाली ये वाली पिक्चर नजर आ रही है ना साइड पे आपको, इस कंपोनेंट में जो इधर इस तरफ मैटरनल साइड का कंपोनेंट था उसमें उसकी जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज नोन एज डेसिडुआ बेसालिस, and it is part of decidua that lies deep to the conceptus and ultimately develop into placenta। ये वाला कंपोनेंट, ठीक है ना। आपको इस पिक्चर में ये वाला कंपोनेंट जो नजर आ रहा है दिस इज डेसिडुआ बेसालिस। फिर है दूसरा डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। व्हाट इज डेसिडुआ कैप्सुलैरिस? कैप्सूल में जैसे कैप्सूल का एक कैप होता है ना, उसके अंदर मेडिसिन भरी हुई होती है, इसी तरह ये फीटस जो है वो यहाँ प्रेजेंट है और उसके सराउंडिंग जो पैटर्नल टिश्यू है जिसमें वो इम्बेड हुआ था इनिशियली, उस सारे ने एक अदद वेरी थिन फॉर्म जो है वो अचीव की है, दैट इज नोन एज डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। इट विल अल्टीमेटली डीजनरेट, क्योंकि ये जैसे जैसे फीटस का साइज इंक्रीज करेगा ये जाके यूट्राइन में इसके साथ फ्यूज हो जाएगा और खत्म हो जाएगा अल्टीमेटली। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है, मैंने आगे लिखा हुआ है कि 1 जो है ना इसको हमने डेसिडुआ कैप्सुलैरिस वो कहा है, और जो 6 नंबर है यहाँ पे उसको हमने डेसिडुआ बेसालिस कहा है। मैम ग्रेविड मदर के लिए यूज हो रहा है। डेसिडुआ का वर्ड मदर के लिए है, डेसिडुआ मीडियम है मदर की। ग्रेविड मैम। हाँ ग्रेविड उसी को कहते हैं ना जिसने कंसीव कर लिया हो, जिसमें ये एक अदद बेबी डेवलप हो रहा है, उसको ग्रेविड कहेंगे। जब आप वहां जाते हो तो आपसे सबसे पहले आप अपने पेशेंट से यही पूछते हो कि जी कितने बच्चे हुए, वो कहेगी कि 4 बच्चे हो गए, तो आप अपनी हिस्ट्री में लिखते हो कि जो है ना इसमें
जो है ये ग्रेविडा है 4, ठीक है ना। अगर वो पहला बेबी है तो प्राइमरी ग्रेविडा लिखते हो आप। तो जब आप वहां पर ग्रेविडा वर्ड यूज करते हो, इट मीन्स के शी इज कैरिंग बेबी। इज इट क्लियर? ओके मैम। यस मैम। Yes, ma'am. क्लिनिकल हिस्ट्री में जाके लिखते हो आप, इसलिए आपको ये बात वर्ड याद रहना चाहिए कि व्हाट इज ग्रेविड और ग्रेविडा। ग्रेविडा फीमेल है जिसकी यूट्रस बेबी कैरी कर रही है या कर चुकी है, ठीक है ना। ओके जी, डेसिडुआ प्राइटेलिस। डेसिडुआ प्राइटेलिस, जैसे प्राइटीज होती है ना, प्राइटीज सराउंडिंग को कहते हैं। हमने बहुत सारी लफ्ज ये बार बार पढ़ोगे कि ये प्राइटेलिस है। वहां पे भी हमने कहीं प्राइटेलिस पढ़ा था पहले, जब हमने बेबी की डेवलपमेंट में देखा था एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की कोई लेयर थी, प्राइटल लेयर। Yes, ma'am. यस मैम। बिल्कुल, यहाँ पे भी वैसे ही प्राइटेलिस यानी प्राइटीज सराउंडिंग जो है ना, सराउंडिंग जो एंडोमेट्रियम है फंक्शनल लेयर, उसको हमने कहा है ये डेसिडुआ प्राइटेलिस है। इज इट क्लियर? मैम इसमें पॉइंट प्लांटेशन इसका भी लिखा हुआ है बेटा 5, ये देखो ना 5 पे ये सारा का सारी जितनी ऑरेंज लाइन बनी हुई है ना, दिस इज ग्रेविड एंडोमेट्रियम। इज इट क्लियर? मैम यानी Ma'am, कैपिलरी third के point. अलावा बाकी सारी रिटेन रहेंगे? बेटा ये सारी जो है ना अल्टीमेटली वॉश आउट हो जाएगी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है ना। ग्रेजुअली ये थिन आउट होना शुरू होगी, क्योंकि जब यूट्रस का साइज इंक्रीज होगा, ये वाला पोर्शन इसका इंक्रीज होगा, इट विल रिमेन एज ए थिन लेयर टू प्रोवाइड स्पेस टू दिस एनलार्जिंग फीटस। इज इट क्लियर? मैम ये जो सारी इंडिकेशंस है इन्हें बता दें। इंडिकेशंस? मैंने तो बेटा किसी इंडिकेशन की बात ही नहीं की है, मैंने तो पार्ट्स की मैम ये मार्किंग है ना 1 2 3, मैम इनके नेम्स बता दें। जैसे हमने ये डेसिडुआ प्राइटेलिस पढ़ी है, यहाँ पे 3 का क्या है, 9 जो आपके पास इम्पोर्टेंट है ना, सिर्फ मैंने उसी की बात की है। जब बाकी सारों की बात होगी तो मैं आपको बाकी सारों की बात भी बता दूंगी कि ये 8 नंबर पे बेबी है और ये 9 नंबर पे फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा है और ये 10 नंबर पे जो है ना एलेंटोइस है। ये तो तुम लोगों को खुद भी आइडेंटिफाई होना चाहिए ना। कुछ पिक्चर्स देखो किताब की और उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। आपने क्या सीखना है? सारी चीजें मैं बता दूंगी तो आप कुछ नहीं सीखेंगे। एक बात हमेशा याद रखो कि आपको स्पून फीडिंग से लर्निंग कभी नहीं आएगी। नॉलेज उस वक्त ही आती है जब आप उसको खुद गेन कर रहे होते हैं। आपके लिए एक हेल्प होती है, एक सपोर्ट होती है कि जो आपके पॉइंट्स अनक्लियर हैं वो आपको क्लियर कर दिए जाएं। ये थोड़ी होता है कि मैं उसमें से घोलूंगी और आपके दिमाग में उंडेलूंगी और आपको सारी की सारी नॉलेज आ जाएगी और सब चीजें याद हो जाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। नाउ अनदर थिंग, ठीक है ना, ये डेसिडुअल रिएक्शन का नाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इनिशियल लेक्चर में भी हमने डेसिडुअल रिएक्शन का बात की थी। जब हमने यूट्रस की कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे तो हमने डेसिडुअल रिएक्शन का नाम लिया।